हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे मटीरियल। मटीरियल में हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स और नॉन मेटल को पढ़ा था। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसकी। ठीक है, मटीरियल्स क्या थे। मटीरियल्स वो सारे चीजें थी जो क्या कर रही थी, स्थान को घेर रही थी और जिनमें मास था। क्या हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई थी वो मटीरियल है। ठीक है, मटीरियल्स, हमने मटीरियल्स की बात की। मटीरियल्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस दैट ऑब्जेक्ट आर मेड अप फ्रॉम। ठीक है, जिस चीज से मिलकर कोई वस्तु बनी हुई है वो मटेरियल है, मैटर हम जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है मटेरियल की, यानी जितनी चीजें हम, जितनी वस्तुएं हम अपने आसपास देख रहे हैं वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। जैसे हमारे आसपास चेयर है, टेबल है, अगर हम कह रहे हैं कि वो लकड़ी से मिलकर बनी हुई है तो लकड़ी क्या है, मटेरियल है। हमारे पास एक सिंपल पेन है, अगर इसका बाहर का कवर हम देखें ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है। आपके पास जो पेन होगी उसकी जो निब है, अगर हम कह रहे हैं कि वो मेटल से मिलकर बनी हुई है तो मेटल क्या है, वहां पर मटेरियल है। तो मटेरियल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मटेरियल क्या है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। तो मटेरियल क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, ग्लास कांच हो सकता है, और क्या हो सकता है, पेपर कागज हो सकता है। जैसे आपकी नोटबुक है वो कागज से मिलकर बनी हुई, तो कागज क्या हो गया, मटेरियल। ठीक है, और किसकी बात की थी हमने, एलिमेंट्स की बात की थी। हमने कहा था कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व क्या थे, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, 118 तत्वों की खोज होने के बाद हमने कहा कि 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए। ठीक है, उनमें से हमने क्या कहा, 70 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल होते हैं और 22 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है, नॉन मेटल। यानी 70 जो तत्व हो गए वो आपकी क्या हो गई, धातुएं हो गई, और 22 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि मेटल क्या हो सकता है। हम डेली अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, उनमें मेटल क्या क्या है। मम्मियाँ आपकी जो ज्वेलरी पहनती हैं गोल्ड की, वो गोल्ड क्या है, मेटल है। सिल्वर की जो ज्वेलरी पहनी जाती है वो क्या है, मेटल है। ठीक है, आयरन के आप वेसल्स देखते हो, बर्तन देखते हो, आयरन से बनी हुई कोई चीज देखते हो लोहे की, तो वो लोहा या वो आयरन क्या है, मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। धातु क्या क्या कहा हमने, सोना हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, आपका चांदी हो सकता है, ये सब धातुओं में आएगा। अधातुओं में आपकी मोस्टली जितनी भी गैसेस होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, अधातु में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि इतने सारे एलिमेंट जो हमने स्टडी किए, इतने सारे तत्वों के बारे में हमने पढ़ा, तो कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें धातुओं के गुण भी थे और अधातुओं के गुण भी थे। उनको हमने क्या कहा, उपधातु कहा। उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। क्या कहा, उपधातु। तो उपधातु क्या हो गए, धातुओं व अधातुओं के बीच की कड़ी हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको उपधातु या मेटेलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, यानी मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ गुण होंगे किसी चीज में, जब उसको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। तो मेटल के गुण क्या थे, वो मैलिएबल होता था। मैलिएबल यानी आघात वर्धता का गुण उसमें होता था। आघात वर्धता क्या थी, मैलिएबिलिटी क्या थी, मैलिएबिलिटी थी कि जब आप उस मेटल को पीटेंगे, यानी आपके पास सपोज कुछ है, एल्यूमिनियम है एक मेटल, ठीक है, आपके पास एल्यूमिनियम का एक स्फेयर है, गोला है, उसको आप पीट रहे हैं हैमर की हेल्प से या हथौड़े की मदद से आप उसको पीट रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पतली चादर में या पतली शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, और आप उसको पीटते जाएंगे तो उसकी एक चादर जैसी बन जाएगी पतली। ठीक है, तो उसको क्या कहा हमने, मैलिएबिलिटी कहा। वो गुण क्या है, मैलिएबिलिटी है।
तो मेटल को क्या कर सकते हैं आप, पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। अगर हम मेटल्स को पीटेंगे तो उनका चूरा नहीं होगा, टुकड़े नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे मेटल्स में ये प्रॉपर्टी मिलती है। दूसरा हमने क्या कहा, डक्टिलिटी उनमें मिलती है। डक्टिलिटी यानी तन्यता का गुण होता है। तन्यता, आपने घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स देखी होंगी, बिजली की तारें देखी होंगी, उसके बाहर तो एक कवरिंग होती है, लेकिन अंदर जब आप उसको खोलते हैं तो आपको मेटल की तार मिलती है, ठीक है, बहुत पतली। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको तार के रूप में बनाया जा सकता है, या उनको थिन जो वायर्स होती है उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, सारे मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। लकड़ी की, प्लास्टिक की आप वायर्स नहीं बना सकते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट हमने बात की सोनोरस, यानी मेटल्स जो होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, सोना हो गया, इनको आप बजाते हैं ना तो इनकी साउंड अलग सी निकलती है, तो वो रिंगिंग साउंड होती है, वो सिर्फ मेटल्स में होती है। जबकि नॉन मेटल, आपके पास प्लास्टिक होगा या फिर लकड़ी होगी, जब उसको आप बजाएंगे तो उसमें बहुत अलग साउंड आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी मेटल्स जितनी है, आपकी धातुएं जितनी भी हैं, उनमें एक अपनी शाइन होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उन पे प्रकाश पड़ रहा है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित होता है, और परावर्तित होने का मतलब क्या है, उनकी एक अपनी चमक है, वो शाइनी होते हैं, इसीलिए उनकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। कंडक्टर्स हमने कहा चालक होते हैं, या क्या कहा, सुचालक होते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखा था, जब हम बर्तन गैस पे रखते हैं तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अगर मेटल का बर्तन है तो वो साइड से भी गर्म होना स्टार्ट कर देता है, दैट मीन्स वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, अपने में से फ्लो होने दे रहा है, बहने दे रहा है वो ऊष्मा को, ठीक है। जबकि आंच कहाँ थी, सिर्फ नीचे, बॉटम जो होता है, तली जो होती है ना वेसल की, वहां पर सिर्फ आंच लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे हीट को वेसल ने, या मेटल जो था उसने अपने में से फ्लो होने दिया, और जो ऊपर का पार्ट था वहां पर भी वेसल क्या हो गया, गर्म हो गया, तो यानी वो चालक है। दूसरा हमने क्या कहा, मेटल की वायर बनाई जाती है, तार बनाई जाती है, और उस तार में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो यानी चालकता का गुण, और किसकी चालकता, विद्युत, और विद्युत के साथ साथ किसकी, ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने में से बहने देते हैं मेटल, ठीक है। जबकि सुचालक में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लकड़ियां जलाते हैं घरों में, तो क्या होता है, एक साइड पे तो जल रही है लकड़ी, आप दूसरी साइड से पकड़ लेते हैं, तो यानी उसमें ऊष्मा का वहन या चालन नहीं हो रहा है। अगर ऊष्मा का चालन हो रहा होता तो पीछे भी लकड़ी गर्म होती और आप पकड़ नहीं पाते। यही किसके साथ होता है, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना है, बिजली का काम कराना है घरों में, तो क्या कहते हैं, प्लास्टिक की चप्पल पहन लो या फिर ग्लव्स पहन लो। तो प्लास्टिक जो होता है वो किसका काम करता है, कुचालक का काम करता है, यानी वो कंडक्ट नहीं होने दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से बहने नहीं दे रहा है, जिस वजह से क्या होता है, करंट नहीं लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने क्या कहा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। हमने सिर्फ कुछ एक्सेप्शन हमने देखे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, धातुएं होती हैं लेकिन सॉफ्ट होती है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन मोस्टली, सामान्य रूप से जितनी भी धातुएं होंगी वो कैसी होंगी, कठोर होंगी। दूसरा हमने क्या कहा, ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में हमको मिलेंगी। सिर्फ मरकरी एक ऐसा क्या है, धातु है जो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब कमरे के तापमान पे, या सामान्य जो तापमान होता है उसमें द्रव यानी लिक्विड अवस्था में हमको मिलता है। तीसरा हमने क्या कहा था कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका लिक्विड का होगा, वो क्या होता है, जनरली हाई होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप मेटल को पिघलाएंगे। जनरली हमने क्या देखा है, इसीलिए तो बर्तन मेटल के बनाए गए हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। अगर आप आंच पे रखेंगे, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते आपकी कढ़ाई पिघल नहीं जाएगी, ठीक है, मेल्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। उतना टेम्परेचर हम उसको घर में गैस पर नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए प्लास्टिक को जलाते ही वो पिघल जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत हाई होता है। हमने बात करी किसकी, नॉन मेटल की। अब मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी, जिन जिन एग्जाम्पल्स को हमने देखा,
अगर जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने गुण हैं, अगर वो किसी में नहीं पाए जा रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति है वहां पर, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास कोई एक चीज है जो मैलिएबल नहीं है, यानी आघातवर्ध्यता का गुण उसमें नहीं है। आघातवर्ध्यता का गुण का मतलब क्या है कि अगर हम उसको पीट रहे हैं हथौड़े से तो वो शीट में, चादर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसका चूरा हो जा रहा है, वहां पे ब्रिटल है, वो टूट रही है वो चीज, तो उसमें वो चीज, वो गुण क्या है, अब्सेंट है वहां पर, तो इसका मतलब वो मेटल नहीं है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, अगर उसमें डक्टिलिटी नहीं है, तन्यता नहीं है। तन्यता कैसे नहीं है, अगर हम उसकी थिन वायर बना रहे हैं तो नहीं बन रही है, तार में नहीं बदल पा रहे हैं हम उसको, इसका मतलब वो मेटल नहीं है। और सोनोरस, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, अगर हम उसको बजाते हैं तो बहुत अजीब तरह की एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो लस्ट्रस भी नहीं है, लस्ट्रस नहीं है यानी उसमें अपनी कोई चमक नहीं है, वो डल है अपीयरेंस में, चमकदार नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, वो हार्ड भी नहीं है, जनरली सॉफ्ट है। और क्या कह रहे हैं कि सॉलिड अवस्था में ही सिर्फ वो हमें नहीं मिल रही है, वो सॉलिड के अलावा लिक्विड और गैसियस स्टेज में भी हमको मिल रही है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। यानी जब उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, किसके अपोजिट, मेटल्स के, यानी वो मेटल नहीं है, तो वो मेटल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो मेटल नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, यानी क्या होगा, अधातु। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो भी चीज मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, लस्ट्रस शाइन उसमें है, कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, जनरली सॉलिड है, और क्या है, हार्ड है, हैव हैवी, सॉरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और जो उसका क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है, मेटल है। और जिसमें ये सारी चीजें नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। अब हम कहते हैं कि हम इसमें क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर कैसे निकालेंगे हम, वही चीजें हमने लिख दिया, एक तरफ धातु, एक साइड हम लिख देते हैं अधातु। ये मैंने आपको होमवर्क में भी कहा था कि आप करना, डिफरेंस निकालना। तो क्या क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे, पहला, चालक होते हैं, किसके, ऊष्मा और विद्युत के, और ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हमने क्या कहा था कि धातुएं कैसी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और अधातु कैसी है, बैड कंडक्टर है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक एग्जांपल आता है ग्रेफाइट का, जो एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट कैसा होता है, एक सुचालक होता है विद्युत का, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। दूसरा, ये जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं दिखने में, ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं। सिर्फ हमने सोडियम पोटेशियम को एक्सेप्शनल केस लिया कि वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि ये कठोर नहीं होती, बल्कि अधातुएं कैसी होती हैं, कोमल होती हैं, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में मिलती हैं हमको जनरली, ठोस अवस्था में, ठीक है। जबकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हमें मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या कहा, नेक्स्ट हमने कहा कि जितने भी आपकी मेटल्स होंगी, धातुएं होंगी, उनमें तन्यता का गुण पाया जाएगा, ठीक है, तार बना सकते हैं आप इनकी, और ये तन्यता का गुण इनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां ये क्या हो जाती है, आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी हमने कहा, और अधातुओं में आघातवर्ध्यता नहीं होती, ठीक है। हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। इसमें धातुओं में और अधातुओं में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका लो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और क्या हो जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइल किसको करते हैं, लिक्विड को करते हैं, पानी को उबालते हैं ना, पानी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर में आपका कोई लिक्विड वेपर में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है,
उसको क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कौन सी चीजें होती है, पिघलती कौन सी चीजें हैं, जो सॉलिड होंगी, ठोस अवस्था में होंगी। जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा उनका तापमान, उनको हीट दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपना स्टेट चेंज करेंगे, अवस्था चेंज करेगी, कैसे, ठोस से द्रव अवस्था में आएंगी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू करता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया आपका, ठोस का, और बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, द्रव का। ठोस जहां पर द्रव में बनना, परिवर्तित होना शुरू करेगा, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहां पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और किसकी बात की हमने, सोनोरस होने की बात की, यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं कौन, मेटल्स, और ये सोनोरस नहीं होते। और क्या कहा हमने कि इनमें चमकदार होते हैं, ये लस्ट्रस शाइन इनमें होती है, किनमें, धातुओं में, और ये चमकदार नहीं होते, ठीक है। और क्या क्या देखा इसके अलावा, मैलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनोरस हो गया, और लस्ट्रस शाइन हो गई। तो इतने पॉइंट्स आपको समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। हमने क्या देखा, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के बीच में हमने अंतर देखे, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की। हमने इतना पढ़ लिया कि मेटल्स ये होता है, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इतने सारे गुण हैं मेटल के। अब हम बात कर रहे हैं कि इन मेटल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं आयरन की, लोहा, लोहे का उपयोग, आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो लोहे से बनी हुई है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें डाल देंगे कि हमने लोहे से बर्तन बनाए, हमने लोहे से मशीन्स बनाई, हमने लोहे से पिन्स बनाए, कई चीजें बना ली हमने लोहे से, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके उपयोग हो जाएंगे। यूजेस का मतलब समझते हैं ना, यूजेस ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं के उपयोग। अब इन धातुओं के बारे में इतना पढ़ लिया, तो इनका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आयरन इज यूज टू मेकिंग पिन्स, नेल्स, टूल्स, मशीन्स, ब्रिजेस। लोहे से पुल बनते हैं, लोहे से मशीन्स बनती हैं, कई लोहे से बर्तन भी बनते हैं, लोहे से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जितनी चीजें आपने आज तक देखी हैं लोहे से बनी हुई, वो उसके यूजेस में डाल देंगे कि इसका उपयोग करके हमने ये बना, ठीक है। सेकेंड हम बात करें एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेकिंग यूटेंसिल्स, वायर्स, फर्नीचर्स, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट और फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। ओके, एल्यूमिनियम से क्या बना रहे हैं, वायर्स बना रहे हैं, ठीक है, तार बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन बना रहे हैं हम। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं घरों में, किचन्स में, आपके फर्नीचर बन रहे हैं एल्यूमिनियम के, एयरक्राफ्ट के जितने भी पार्ट होते हैं वो बन रहे हैं। और क्या, एल्यूमिनियम फॉइल होती है जो फूड पैकेजिंग में या मेडिसिन की पैकेजिंग में काम आती है। तो इतने उपयोग किसके हो गए, एल्यूमिनियम के। कॉपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉपर क्या है आपका, तांबा। तांबा वायर बनाने में, वेसल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में यूज होता है, ठीक है। तांबे के बर्तन होते हैं घरों में, वेसल्स होते हैं, और क्राफ्ट वगैरह में भी तांबे का यूज किया जाता है। उससे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनर चीजें बनाई जाती हैं, जो किसके काम, शो पीस वगैरह में लगाने के काम आता है, या सजावट वाले सामान में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक गैजेट में कॉपर का यूज किया जाता है। गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, सोना, सोने का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें, इंडिया में ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है गोल्ड का। गोल्ड की ज्वेलरियां पहनते हैं, गहने बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत शाइनी, चमकदार होता है, ठीक है, अच्छा लगता है दिखने में। कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाते हैं सोने के, मेडल्स बनाए जाते हैं, गोल्ड मेडल्स, एंड कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स में भी गोल्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। सिल्वर, चांदी की बात कर रहे हैं हम। चांदी का प्रयोग किसमें, सबसे पहले वही ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है, क्योंकि इसका भी अपीयरेंस दिखने में बहुत अच्छा लगता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसके भी कॉइन्स बनते हैं, मेडल्स बनते हैं, एंड फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सिल्वर फॉइल चढ़ाई जाती है ऊपर
सोडियम, सोडियम एक मेटल है जिसका उपयोग किसमें, सोडियम क्लोराइड आपने सुना होगा NaCl, ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट बनाने में सोडियम का यूज होता है, और कई केमिकल्स, सोप्स वगैरह हो गए, उनमें भी इसका यूज किया जाता है सोडियम का, ठीक है, या सोडा वगैरह बनता है तो उसमें भी सोडियम का यूज किया जाता है। तो यूजेस ऑफ मेटल में हमने कितनी चीजें देखी, आयरन आपका लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया आपका तांबा, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर हो गया चांदी, और ये हो गया सोडियम, ठीक है। अब फटाफट इसको नोट करेंगे एक बार, ये भी नोट कर लीजिए, यूजेस ऑफ मेटल, धातुओं के उपयोग। तो हमने बात की यूजेस ऑफ मेटल्स की, धातुओं के क्या क्या उपयोग थे, ठीक है। मैलिएबिलिटी वाला जो आघात वर्धता वाला गुण है उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है धातुओं को अधातुओं के साथ। जैसे हम सिंपल, आपके आसपास चौक पड़ी होगी, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अधातु है एक, जब आप उसको पीटेंगे, ठीक है, या उस पर प्रेशराइज करेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल यानी क्षण भंगुरता का गुण उसमें मिलता है, भंगुरता यानी उसका चूरा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी क्या है, जब शीट में कन्वर्ट करेंगे, और ब्रिटलनेस क्या है, भंगुरता, जब उसमें प्रेशराइज करेंगे या फोर्स अप्लाई करोगे आप, या फिर उसको पीटोगे तो उसका चूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल की, नॉन मेटल यानी अधातुएं, अधातुओं के उपयोग। अब जिन अधातु को इतना पढ़ रहे हैं उनके उपयोग क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाएगा। पहला है आपका सल्फर, सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा। सल्फर का उपयोग कहाँ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग, सल्फ्यूरिक एसिड ये है ना सल्फर, यहाँ एस सिंबल होता है सल्फर का, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, और किसमें किया जाता है, कई सॉल्ट्स को बनाने में किया जाता है, मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, कॉपर का सल्फेट हो गया CuSO4, ठीक है। तो इन सब में सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इन सॉल्ट्स को बनाने में किसका प्रयोग किया जा रहा है, सल्फर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, सांस लेने में या श्वसन की प्रक्रिया में किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कहा, ऑक्सीजन गैस, तो जो गैस है वो क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु है एक, और इसका उपयोग किसमें है, रेस्पिरेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका यही तो है कि श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, सांस लेते टाइम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन में है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को बर्न करने में, दहन की जो प्रक्रिया होती है, जलने की प्रक्रिया होती है, वो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि अगर हमें आग जलानी है तो हवा की जरूरत होती है, हवा नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग जलाने के लिए, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को दहन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया NH3, नाइट्रोजन N किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है, अमोनिया को बनाने में, विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में। फर्टिलाइजर्स का काम कहाँ होता है, खेतों में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, कृषि में यूज किया जाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल इन रॉकेट्स फॉर वेल्डिंग एक्सेट्रा। हाइड्रोजन का प्रयोग किसमें किया जा रहा है, फ्यूल बनाने के लिए, रॉकेट के जो फ्यूल्स होते हैं, जितने भी ईंधन वगैरह होंगे, उनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, और उसके साथ साथ वेल्डिंग के काम में भी किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट धातु हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन ब्लीच बनाने में भी क्लोरीन का काम होता है, ठीक है।
ब्लीचिंग पाउडर हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? किल जर्म्स इन वाटर, पानी में जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उनको मारने में किसका प्रयोग किया जाएगा? क्लोरीन का। आयोडीन का यूज कहाँ होता है? टिंचर आयोडीन विच इज एन एंटीसेप्टिक, टिंचर आयोडीन की तरह प्रयोग किया जाता है जो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है, और आयोडीन का, जैसे आयोडीन नमक वगैरह आपने सुना होगा तो उसमें भी आयोडीन का प्रयोग होता है, तो वो क्या है? अधातुएं। तो इतनी अधातुएं हमने पढ़ ली, इनके उपयोग देख लिए। सल्फर का उपयोग हमने देख लिया, ऑक्सीजन का देखा, नाइट्रोजन का देखा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। इसके अलावा भी आपको कोई अधातु मिलती है, उनके उपयोग मिलते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर लगभग यहाँ पर समाप्त होता है, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पढ़ी? मेटल पढ़ा, उससे पहले मटेरियल समझा, मटेरियल, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, और डिफरेंस देखा हमने मेटल नॉन मेटल में। हमने देखा मैलिएबिलिटी, एक नई प्रॉपर्टी पढ़ी, नई टर्म पढ़ी, डक्टिलिटी हमने पढ़ा, सोनोरस पढ़ा, लस्ट्रस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हमने अच्छे से समझा है, और साथ साथ हमने क्या देखे? जो मेटल और नॉन मेटल थे उन दोनों के उपयोग कहाँ होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता है, हमने मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।